हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विथ राकेश में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये मॉडल पेपर हैं जो 2023 के लिए जारी किया गया है। एक टारगेट का मॉडल पेपर है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान दिया हुआ है, जिसमें से हम विज्ञान का करेंगे। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, यानी आपको टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम निर्देश दिए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है। चुने गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प के चुने OMR आंसर शीट में रंगित करें, यानी रंग दें उसको। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए है -1 डायोप्टर, बी है 1 डायोप्टर, सी है 2 डायोप्टर और डी है 15 डायोप्टर। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ऑप्शन ए है 1/10 सेकेंड, बी है 1/16 सेकेंड, सी है 1/6 सेकेंड और डी है 1/18 सेकेंड। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 का ए हो जाएगा 1/10 सेकेंड। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है दीर्घ दृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है अबिंदुकता और डी है जरा दृष्टि दोष। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के लिए? तो अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कह रहा है दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस और डी है समउत्तल लेंस। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है बहुत कम हो जाता है, बी है परिवर्तित नहीं होता, सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी है निरंतर परिवर्तित होता है। तो हम लोग का यहाँ से 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी और डी है चूल्हा। तो हम लोग का 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी वस्तु का अपवर्तित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण से, बी है समतल दर्पण से और सी है उत्तल दर्पण से, डी है सब प्रकार के दर्पण से। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है उपयुक्त तीनों। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, अवतल दर्पण। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। आपका 2 या 3 नंबर ही क्वेश्चन आया था कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, यानी अवतल लेंस किस दोष में प्रयोग होता है। तो उसमें क्वेश्चन को घुमा दिया था। उसमें क्वेश्चन पूछा था अवतल लेंस किस दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। तो उसमें आया था निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन दिया था। और इसमें है निकट दृष्टि दोष किस लेंस में प्रयोग होता है। तो सेम वही से ही हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, बी है किरण पुंज, सी है प्रदीप्त और डी है प्रकीर्णन। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। निलंबन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोलाइड, बी है पुंज, सी है प्रकाश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड कहा जाता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन ए है 50 से 100 ओमेगा, बी है 100 से 150 ओमेगा और सी है 150 से 200 ओमेगा और डी है 200 से 300 ओमेगा। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 से 100 ओमेगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है 55 ओमेगा, बी है 110 ओमेगा, सी है 220 ओमेगा और डी है 440 ओमेगा। हम लोग का यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।